बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान में आप देख रहे हैं देश हमारा और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के 6 पार्षद भाजपा मुख्यालय में हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को बर्खास्त करने की मांग और एसीबी ने मुनीश गुर्जर पर जांच में भ्रष्टाचार के आरोप साबित माने हैं। वैसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से कांग्रेस पार्षदों ने मुलाकात की और एसीबी जांच में मेयर मुनीश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हुए हैं। उसके बाद भी मुनीश गुर्जर कुर्सी पर बैठकर फाइल निकाल रही हैं। राज्य सरकार से एसीबी ने अभियोजक स्वीकृति जो है वो मांगी है। उधर आपको बता दें मेयर मुनीश गुर्जर के खिलाफ अभियोजक स्वीकृति जो है वो मांगी गई है और पति सुशील गुर्जर के रिश्वत लेने के मामले में मेयर की मिलीभगत थी। कांग्रेस पार्षद मनोज मुग्दल ने कहा कि जब एसीबी जांच में मिलीभगत मेयर की आ चुकी है सामने, तो फिर मुनीश गुर्जर को मेयर की कुर्सी पर क्यों बैठा रखा है। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, बताया जा रहा है कांग्रेस के 6 पार्षद भाजपा मुख्यालय में हैं और मुनीश गुर्जर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या मौजूदा तस्वीरें? 4 अगस्त 2023 को मुनीश गुर्जर के पति और 2 दलालों को 2 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद एसीबी ने जब जांच बढ़ाई तो उनकी मुनीश गुर्जर की खुद की जो मिलीभगत है वो सामने आई और सरकार से एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति है वो भी मांगी है। अभियोजन स्वीकृति मिलने के साथ ही उनके जो चार्जशीट है वो पेश की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब भाजपा मुख्यालय की जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि मुनीश गुर्जर के खिलाफ उनकी ही पार्टी, हालांकि अभी वो कांग्रेस की मेयर है, लेकिन उनकी पार्टी के जो 6 पार्षद है वो भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के साथ में उनको बर्खास्त करने के यहाँ पर कहा है कि जब उन मेयर पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, एसीबी मान चुकी है, उनके ऊपर आरोप जब साक्ष्य हैं तो उनको लाभ के पद पर क्यों बैठाया गया है। लगातार वो फाइलें निकाल रही है। हालांकि इतना जरूर है कि वो हाईकोर्ट के आदेश से इस कुर्सी पर बैठी है, लेकिन एसीबी ने जो जांच करी है इस पूरे पट्टा प्रकरण के, रिश्वत के प्रकरण की, उसमें पूरी तरीके से मुनीश गुर्जर को इसमें आरोप या कह सकते हैं कि दोषी है वो माना है कि उनकी मिलीभगत उनके पति के साथ में थी। तो यदि अभियोजन स्वीकृति दे दी जाती है तो उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी। हालांकि एसीबी के अधिकारियों से अभी चर्चा, यूडीए की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके से एसीबी अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। उसके बाद अभियोजन स्वीकृति पर फैसला होगा। जावर सिंह खर्रा भी कह चुके हैं कि उनके टेबल पर आते ही 2 घंटे में फाइल का डिस्पोजल कर दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा घटनाक्रम है कि उनकी कुर्सी पर जो संकट है वो अब यहाँ पर मंडाने लगा है। तो खतरे में उनकी कुर्सी है मुनीश गुर्जर की और तीसरी मर्तबा वो इस कुर्सी पर काबिज हुई है इस कार्यकाल के अंदर 2 बार हाईकोर्ट के और 10 नवंबर 2020 को जब उनको पार्षदों ने चुना था। लेकिन बीच में उनकी पार्टी के जो बड़े लीडर थे, प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनको मेयर बनाया, उनसे वो अदावत हो गई। फिर पार्षदों ने धीरे धीरे उनके मोर्चा खोल लिया। लेकिन अभी मुनीश गुर्जर का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ है। वो बीजेपी के कार्यक्रमों के अंदर ज्यादा शामिल हो रही है, जिससे उनकी कुर्सी बची रही। लेकिन इतना जरूर है कि आज पार्षदों के पहुंचने से हलचल तेज है। शहरी सरकार की गलियारों के अंदर हलचल तेज है कि मुनीश गुर्जर की कुर्सी अब खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जब एसीबी आरोप साक्ष्य जुटा चुकी है और उनकी मिलीभगत जब सामने आ चुकी है तो उनको कुर्सी से वहां से हटाया जाए, क्योंकि वो लगातार फाइलों पर सिग्नेचर कर रही है। फाइलों पर सिग्नेचर करने के साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वो भ्रष्टाचार नगर निगम में है, अनियमितताएं हैं वो फैल रही है और साथ में नगर निगम में जो काम होने चाहिए वो काम रुका पड़ा है। तो इस लिहाज से उनको लाभ के पद से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उनकी ही मेयर को हटाया था, तो फिर बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों नहीं हटा रही है, ये उन्होंने सवाल किया। सीपी जोशी से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है। हालांकि अभी ये हो सकता है क्योंकि देखिए वो हाईकोर्ट के आदेश से बैठी है, लीगल ओपिनियन लेना जरूरी है। लेकिन एलएसजी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टी रविकांत, उनसे एसीबी ने जब अभियोजन स्वीकृति मांगी तो पहले चर्चा एसीबी के अधिकारियों से की जाएगी कि क्या आपने साक्ष्य दिए हैं, क्या क्या आपने जांच के पहलू रहे हैं। उसकी जांच के बाद सरकार उस पर फैसला लेगी अभियोजन स्वीकृति पर। लेकिन अभी फिलहाल 11 जुलाई उसकी डेट है डिस्कशन की उस फाइल पर। लेकिन उससे पहले जो ये पूरा जो कह सकते हैं घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से चल रहा है और उनकी पार्टी के जो कांग्रेस के जो पार्षद है वो उनकी खिलाफत पर उतर आए हैं। आज बीजेपी कांग्रेस के पार्षद का बीजेपी मुख्यालय जाना एक सबसे बड़ा मैसेज है कि आपको यहाँ इस भ्रष्टाचारी मेयर को है वो हटाना होगा। जब एसीबी साक्ष्य मान चुकी है, अभियोजन स्वीकृति की वो मांग कर रही है, तो अभियोजन स्वीकृति देकर उसको पद से हटाया जाए, जिससे शहरी सरकार की मुखिया दूसरी बने और इसको मेयर के पद से और बर्खास्त यहाँ पर किया जाए। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए।